नमस्कार दोस्तों। महाभारत के युद्ध में जहां एक और अर्जुन और कर्ण जैसे महारथी अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे थे, वही एक ऐसा योद्धा भी था जिसके बिना पांडवों की जीत असंभव थी। वह योद्धा न तो पूरी तरह पुरुष था और न ही पूरी तरह स्त्री, फिर भी उसने काल के समान अजय भीष्म पितामह का अंत सुनिश्चित किया। आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे शिखंडी की, वो रहस्यमय चरित्र जिसकी प्रतिज्ञा ने इतिहास की धारा बदल दी। पूर्व जन्म और प्रतिशोध की आग। शिखंडी की कहानी वास्तव में प्रतिशोध की एक ऐसी ज्वाला है जो 2 जन्मों तक जलती रही। अपने पिछले जन्म में वह काशी की राजकुमारी अंबा थी। जब भीष्म ने उसका अपहरण किया और बाद में उसे अपनाने से मना कर दिया, तब अपमानित अंबा ने प्रतिज्ञा की कि वह भीष्म के विनाश का कारण बनेगी। भगवान शिव की घोर तपस्या के बाद उसे यह वरदान मिला कि अगले जन्म में वह अपनी स्मृति के साथ पुनर्जन्म लेगी और भीष्म की मृत्यु का निमित्त बनेगी। जन्म और परिवर्तन का रहस्य। अगले जन्म में अंबा ने राजा द्रुपद की पुत्री शिखंडिनी के रूप में जन्म लिया। हालांकि वह एक कन्या थी, लेकिन भविष्यवाणियों के कारण उसे एक राजकुमार की तरह पाला गया और युद्ध कला सिखाई गई। कहानी में सबसे रोमांचक मोड़ तब आता है जब शिखंडिनी जंगल में स्थूलकर्ण नामक यक्ष से मिलती है। वह यक्ष शिखंडिनी की पीड़ा देखकर अपना पुरुषत्व उसे उधार दे देता है, जिससे वह पूर्ण रूप से पुरुष शिखंडी बन जाता है। यही वह क्षण था जब नियति ने भीष्म के पतन का चक्र पूरा किया। कुरुक्षेत्र का निर्णायक युद्ध। कुरुक्षेत्र के 10वें दिन जब भीष्म पांडव सेना का विनाश कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने शिखंडी को अर्जुन की ढाल बनाया। भीष्म जानते थे कि शिखंडी पिछले जन्म में स्त्री थी और उन्होंने शपथ ली थी कि वे किसी स्त्री या पूर्व स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। जैसे ही शिखंडी भीष्म के सामने आया, गंगापुत्र ने अपने धनुष त्याग दिए। इसी अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन ने शिखंडी के पीछे से बाण चलाकर भीष्म को शरशैया पर लेटा दिया। इस प्रकार शिखंडी ने अपनी सदियों पुरानी प्रतिज्ञा पूरी की। शिखंडी का जीवन हमें सिखाता है कि न्याय पाने के लिए किया गया संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने भले ही सोते हुए शिखंडी का वध कर दिया हो, लेकिन इतिहास में उनका नाम एक ऐसे योद्धा के रूप में दर्ज हुआ जिसने धर्म की स्थापना के लिए सबसे बड़ी बाधा को मार्ग से हटाया। क्या आपको लगता है कि भीष्म को हराने के लिए शिखंडी का उपयोग करना सही था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।